जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का पर्वत, यानी भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उससे रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। साथ ही बिहार पुलिस जी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से सारा टॉपिक वाइज देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य, सतपुरा, हिमालय, अरावली। बताइए यहाँ पर एक नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट है 1722 मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि काली तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को देखिए, हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला यहाँ पर है जिसका नाम है पंजाब हिमालय, सेकेंड में है कुमाऊं हिमालय, और थर्ड स्थान पर है नेपाल हिमालय, और चौथे स्थान पर है असम हिमालय। तो देखिए सिंधु से लेकर नदी वाइज इसको बांटा गया है। 2 नदियों के बीच के हिमालय को उसको बांटा गया है श्रेणी वाइज। तो यहाँ पर देखिए सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य को नेपाल हिमालय कहा जाता है, और यहाँ पर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है काली तीस्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल हिमालय। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है? 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हिमालय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है तो किस राज्य में नहीं फैली हुई है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों राज्य में फैली है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, किस प्रकार का हिमालय एक पर्वत है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये एक बलित पर्वत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे पूर्वी चोटी का बात की जा रही है। 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, नामचा बारवा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जल्दी से बताइए, यहाँ पर बात की जा रही है भारत में। 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केटू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में ये स्थित है केटू। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर काराकोरम, हिंदकुश, अरावली और कुनलुन। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर भारत में
पूछा जा रहा है, यानी भारत के पूर्णतः वह हिस्सा होना चाहिए। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कंचनजंगा है जो कि किस राज्य में है। 10वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में ये यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताना है। तो सैडल पीक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती के बीच की श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, ये है विंध्याचल पर्वत, ये है नर्मदा नदी, ये है सतपुरा और ये है ताप्ती नदी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुरा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कंचनजंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से आकर मिलता है तो वहाँ पर कौन से पर्वत पहाड़ियाँ स्थित है। 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नीलगिरी के पहाड़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नामचा बारवा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनती से हुई है। शिवालिक, गोदावरी, तेथिस और एंडोब्रह्मा। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तेथिस सागर से हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न की गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो गुरु शिखर चोटी है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम चोटी है, जिसका हाइट है 1722 मीटर, ये किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिवालिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। शिवालिक, विंध्य, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा श्रृंखला जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि नंदा देवी स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नंदा देवी कहाँ स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है। हिंदुकुश, सतपुरा, अरावली, विंध्याचल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम की बात की जा रही है। उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि बद्रीनाथ अवस्थित है हिमाद्री में, ट्रांस हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है। तो ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 25वां प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर का हिमालय में जो हिम रेखा होता है किसके बीच होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 4500 मीटर से 6 किलोमीटर के मध्य स्थित होता है पश्चिम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पालनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? बताइए यहाँ पर नंदा देवी, नंगा पर्वत, गार्डन ऑस्टिन, K2 और यहाँ पर कंचनजंगा। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं माउंट एवरेस्ट है जो कि प्रथम है और दूसरे स्थान पर K2 है, गार्डन ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 8850 मीटर हो गया है वर्तमान में, 8850 मीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? सागरमाथा, राकापोसी, K2 श्रेणी और कृष्णागिरी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न की K2 के बाद भारत में निम्न में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है? बताइए यहाँ पर K2 के बाद कौन सा दूसरा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कंचनजंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए यहाँ पर द्वार, मर्ग, दून और चोस। 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि देहरादून जो स्थित है वो इसी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेपाल, हिमालय। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में अगर स्थित पूर्ण रूप से भारत में स्थित की बात की जाए तो सबसे उच्चतम चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको मर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि नंदा देवी शिखर स्थित है किस राज्य में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? नंदा देवी कहाँ स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जरा उत्तराखंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घाट, इसको तो यहाँ पर मैदानों को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? यहाँ पर उत्तराखंड के बात की जा रही है, पहले हम देखे थे जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न की अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? बताइए यहाँ पर जो अरावली पर्वत श्रृंखला ये किस राज्य में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ पर नदियों के बीच के भाग के रूप में हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबके बारे में जान लेते हैं बारी बारी से। देखिए, सिंधु नदी से लेकर और सतलज नदी, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय
को बोला जाता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय किसके किसके मध्य है, तो सिंधु से लेकर सतलज के मध्य को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सतलज से लेकर काली के मध्य के हिमालय को उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर सतलज से काली के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और फिर यहाँ पर काली से लेकर तीस्ता के मध्य के हिमालय को क्या बोला जाता है, तो इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। उसके बाद से यहाँ पर असम हिमालय बच गया, तो यहाँ पर तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में, विंध्य रेंज में, मैकाल रेंज में, इनमें से किसी में नहीं। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सतपुरा रेंज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर फिर पूछ लिया गया, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। फिर एक बार बता देते हैं, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच का, कुमाऊं हिमालय है सतलज काली के बीच का, नेपाल हिमालय है काली तीस्ता के बीच का, असम हिमालय है जो कि तीस्ता और दिहांग है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो पारसनाथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो हिमालय के सबसे उच्चतम चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सागर माथा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, खांसी, पटकोई और अराकानयोमा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि एमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे थे जो कि सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो ये किस वर्ष से चढ़े थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 1953 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी, धूपगढ़, अनाईमुड्डी और डोडा बेटा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ अनामलाई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है अनामुड्डी। ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम चोटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45वां प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये कुमाऊं हिमालय का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि गारो खासी जयंतीय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये मेघालय में है और ये गारो खासी जयंतिया है, ये जनजाति भी है वहाँ का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है। नेपाल में, थाईलैंड में, बलूचिस्तान में, म्यांमार में। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये म्यांमार में है जो कि भारत और म्यांमार का सीमा भी बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, बिहार। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गिरनार जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ है, गार्डन स्टीन जिसको K2 कहा जाता है, जो कि POK में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ी या इलायची का पहाड़ी बोले तो बताइए किस राज्य में है।
50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 51वां प्रश्न है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। जल्द से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुल्लू घाटी ये किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं धौलाधर और पीर पंजाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। बताइए यहाँ पर देखिए भारत का जो मैप आपको दिखता है तो इधर जो भी है पर्वत है इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है और इधर को पूर्वी घाट बोला जाता है, और यहाँ पर आकर ये नीलगिरी के पहाड़ी तक मिलता है। तो यहाँ पर पूर्वी घाट की सबसे उच्चतम चोटी का नाम बताना है। 52वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ महेंद्रगिरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सा है। तो कार्डमम की पहाड़ी है जो कि केरल में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिनोजोइक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी सम्मिलन स्थल कहाँ पर है। तो नीलगिरी के पहाड़ी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 57वां प्रश्न, हिमालय का दूसरा सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये सिक्किम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत के उच्चतम चोटी है अनामुड्डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये अनामलाई पर्वत श्रृंखला का उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अजंता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पश्चिमी घाट को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।